आज की वीडियो हमारे डेली व्लॉग से बहुत अलग है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 3 साइड हसल्स हैं या 3 ऐसे काम हैं जो आप एज अ हाउसवाइफ ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो ऑलमोस्ट ज़ीरो या लिटिल इन्वेस्टमेंट से और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके टाइम का ही जाता है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ परिधि एंड दिस चैनल इज़ विद परितेश और दिस इज़ द एसेंस ऑफ आवर चैनल। हमने शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में अपनी अनफिल्टर्ड डेली लाइफ तो दिखाना ही चाहते हैं ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन राइट सेट हों, बट उसके अलावा हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव होने वाले हो या हो चुके हो या यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, तो हमारी वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके जितनी से जितनी हम दे सकते हैं, या फिर इन वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल सके ताकि आपको अकेला फील ना हो। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप आते हो, स्पेशली अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आप आते हो, आप अपनी जॉब इंडिया से छोड़ के आए हो और अब आप यहाँ हाउस वाइफ बन चुके हो, तो होता ये है कि यार अकेला भी फ़ील होता है और काम भी करने के लिए नहीं होता। तो लगता है यार अब मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ़ में मतलब मैं खाली बैठी हूँ, ना यहाँ पे दोस्त है, ना परिवार है, तो अब क्या करूँ? और मेरे साथ भी वही हुआ था। तो अगर मैं थोड़ी-सी अपनी लाइफ़ बताऊँ, ये 3 साइड हसल्स बताने से पहले, और ये जो-जो भी मैंने किया है इन तीनों साइड हसल्स में, तो हुआ ये था कि मैं इंडिया में जॉब कर रही थी और मेरी काफ़ी अच्छी जॉब थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आने के लिए मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। मैंने बहुत कोशिश भी करी अपने ऑफ़िस से कि अगर यहाँ पे उनकी कोई ब्रांच है, क्योंकि वो एक ग्लोबल कंपनी थी। अगर यहाँ पे उनकी कोई ब्रांच है, मैं यहाँ आके काम कर सकती हूँ या फिर मैं यहाँ स्टार्टिंग के कुछ महीने वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हूँ ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि आप मुझे इंडिया के पेरोल में रख लो। बिकॉज़ मेरा लॉजिक ये था कि मैं यहाँ आते ही पहली बात तो जॉब ढूँढने में टाइम लगेगा। सेकंड ये होगा कि जॉब तो चलो ढूँढ जब तक टाइम लगेगा, उस टाइम तक मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मेरे हस्बैंड हितेश की ऑलरेडी जॉब है, तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जिसकी वजह से मेरा भी टाइम कट जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आई, मैं अपनी जॉब छोड़ के आ गई थी और मुझे जॉब ढूँढने में टाइम लग रहा था। तो मेरे दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब 1-2 दोस्त होंगे भी तो यार उनकी ऑलरेडी लाइफ़ चल रही थी, ठीक है? उनका ऑलरेडी क्या कहते हैं, उनका अपना काम था, उनकी अपनी जॉब थी, कोई घर ढूँढ रहा था, किसी के बच्चे थे। तो मतलब 1-2 लोग ही को जानती भी थी, लेकिन वो भी अपनी लाइफ़ में इतने बिज़ी थे क्योंकि वो बहुत पहले आ चुके थे। तो मुझे समझने वाला कोई नहीं था, या मैं जिससे बैठ के दिन-रात बातें तो कोई मुझसे एनीवे नहीं करेगा, चाहे वो फ्री भी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ काम शुरू किया जाए। ऐसे आया मेरा पहला साइड हसल जो मैंने यहाँ पे किया था। ऑनेस्टली उस टाइम पे मैंने पैसे के लिए नहीं किया था, क्योंकि मुझे इतना पसंद था, मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने बस शुरू कर दिया कि यार ये तो एक अच्छी चीज़ है, और ये मैंने अपनी रिसर्च करी। तो पहला साइड हसल जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पेट सिटिंग। मतलब आप जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हैमस्टर्स, जो भी पेट्स हैं लोगों के, आप उनको अपने घर में रख सकते हो और आप उसके लिए पैसे ले सकते हो। और आप जब सुनोगे कि कितना डेली रेट लोग चार्ज करते हैं, आपका दिमाग हिल जाएगा। मतलब लिटरली कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं, स्पेशली लड़कियाँ, जो मतलब फुल टाइम यही कर रही हैं, क्योंकि आप मल्टीपल डॉग्स को भी रख सकते हो एक बारी में। तो ये शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मैं अभी थोड़े रूल्स हैं वो बताऊँगी। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बस आप एक पेट सिटिंग स्टार्ट कर दोगे। बट अगर आपको पेट्स पसंद है, अगर आपने इंडिया में पहले से पेट सिटिंग, मतलब आपके अपने पेट्स रहे हैं या अपने दोस्तों के पेट्स को रखा है, तो ये आप इतनी ईज़िली स्टार्ट कर सकते हो। मैं अपना बताती हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया था। तो मैंने, जैसा आई टोल्ड यू, कि मेरे को अकेला फ़ील हो रहा था, एंड बिकॉज़ मैं इंडिया में बहुत, मैं हमेशा पेट्स के आस-पास रही हूँ। मैंने कुत्ते भी पाले, बिल्लियाँ भी पाली, चूहा पाला है, मैंने सब कुछ पाला है। तो मुझे खालीपन तो फ़ील हो ही रहा था। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं पेट सिटिंग करूँ, क्योंकि बाहर यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी और बाहर भी, कि लोग इंडिया बहुत जाते हैं, और जब वो इंडिया जाते हैं तो उन्हें पेट्स को एक सेफ जगह में रख के जाना चाहते हैं। और ये मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे दिमाग में पेट सिटिंग आया कैसे। मेरे माइंड में ये नहीं था, क्योंकि मैं तो सोची थी डॉग ले लेंगे, मैं तो हितेश से बोल रही थी अडॉप्ट कर लेंगे। बट अडॉप्शन क्या, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपको रैंडमली कोई ऐसे डॉग नहीं दे देगा, अच्छा चलो ये रख लो। प्लस डॉग को रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है होती है। हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। पहले तो वहाँ का ओनर अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, हमें ये ही नहीं पता। उसके अलावा आपको डॉग की इंश्योरेंस लेनी होती है। आपके बहुत सारे पेट्स के खर्चे ऐसे होते हैं कि वो एक बच्चा पालने के बराबर ही है, और हम तो अभी, मेरी नई-नई शादी हुई थी, अभी भी आए थे, तो वो क्वेश्चन ही नहीं था। बस होता ये था कि जब भी मैं कहीं जाती थी ना, किसी कैफ़े में बैठती थी या फिर ऐसे कहीं बाहर वॉक पे जाते थे, तो हमें बहुत डॉग्स चलते हुए दिखते थे, तो मेरा बहुत मन होता था, मैं उनको पेट करती थी। तो ऐसे ही एक जगह थी अर्बन चौक, वो एक इंडियन कैफ़े टाइप से है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोड साइड स्नैक
ढाबा नहीं होता जहाँ आप शाम को जाओ, चाय पियो, चिल करो, बस रिलैक्स करो, हम वो करते थे। तो शाम को ना यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें खुली नहीं होती थी जब मैं आई थी, अब तो बहुत सिनेरियो चेंज हो गया बट 5 बजे के बाद लिटरली सब बंद होता था और हितेश का ऑफ़िस खत्म होता था 5 बजे। तो मुझे नहीं पता होता था कि मैं क्या करूँ, राइट? तो 5 बजे के बाद हम मॉल नहीं जा सकते क्योंकि मॉल बंद हो गया है, हम कहीं और नहीं जा सकते क्योंकि वो बंद हो गया है। रेस्टोरेंट अच्छा जा सकते हो रेस्टोरेंट बट रोज़-रोज़ कितना रेस्टोरेंट जाओगे? क्या करोगे रेस्टोरेंट जाके? और 2-4 जो देखने वाली यहाँ पे जगह भी है या तो वो बहुत दूर है, अगले दिन हितेश का ऑफ़िस है, उन्हें ऑफ़िस जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पास में भी है तो कितना देखोगे यार जाके? वो भी दिन भर ऑफ़िस कर रहे हैं, वो थके हुए हैं, तो मेरे से वो भी नहीं हो मैं पूछ ही नहीं पाती थी, मुझे अजीब लगता था पूछने में कि यार मैं क्यों परेशान कर रही हूँ? एट द सेम टाइम मुझे ये फ़ील होता था कि मैं कितनी डिपेंडेंट हूँ हितेश में फाइनेंसेस के लिए, स्पेशली क्योंकि मैंने लास्ट 6-7 साल इंडिपेंडेंट रही हूँ, घर से दूर रही हूँ, अपना पैसा खुद कमाया है, खुद मैनेज किया है, तो वो फीलिंग मुझे खाती थी कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे माँग रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता था। तो हुआ ये था कि मैं अरवन चौक में हम लोग ऐसे ही गए थे, हम लोग क्या करते थे अपने घर से निकलते थे, वॉक करते थे और वहाँ चले जाते थे, चाय पीते थे और आ जाते थे। तो एक 2-3 किलोमीटर जाना, वहाँ बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लेते थे 15-20 मिनट और आ जाना। एक दिन हम वहाँ बैठे थे, तो एक कपल था जो अपने डॉग को लेके आया था और वो अंदर आके ऑर्डर कर रहे हैं कि डॉग थोड़ा दूर बैठा था क्योंकि वो डॉग को अंदर सीटिंग एरिया में नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ सब लोग खाना खा रहे थे। डॉग दूर बैठा था, तो हितेश वगैरह हम सब बैठे थे, तो मैंने बोला कि मैं जाके उसको पेट कर लूँ डॉग को। पहले इन लोगों ने मना किया, बट फिर मैं फिर भी चली गई कि क्या बोलेंगे, मना ही तो कर देंगे। अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा जैसे आप डॉग्स को पेट करने जा रहे हो या किसी के बच्चे से खेलने जा रहे हो, तो आपको पहले उनसे परमिशन लेनी होती है कि क्या मैं इसको पेट कर सकती हूँ? क्या मैं आपके बच्चे के साथ थोड़ा खेल सकती हूँ? उसको गोद में ले सकती हूँ? ये सब चीज़ें थोड़ा-सा यहाँ पे मायने रखती हैं, जो मुझे अच्छी भी लगती हैं कि भाई आप ऐसे ही जाके हाँ भाई लाओ बच्चे के साथ खेलने लगो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो मैं गई और मैंने उनके पेट को पेट करने लगी और वो मेरे साथ खेलने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी जो वो लेडी थी, वो जब अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी, मेरी उनसे बात होने लगी। उनका नाम है ज़ीनल और आगे जाके हम काफ़ी क्लोज़ आ गए। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने जब अपनी आईब्रोज़ की माइक्रो ब्लेडिंग कराई थी, उनके ब्लेडिंग आर्टिस्ट भी उन्होंने ही मुझे बताया था। तो काफ़ी मतलब ये हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं उनसे बात करने लगी तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मेरा डॉग का नाम था ब्राउनी। उन्होंने बोला कि मेरा डॉग आपके साथ नेचुरली ही इतना प्लेफुल हो गया है, थोड़ा-सा इसको वैसे टाइम लगता है लोगों से मिलने घुलने-मिलने में। तो यू आर अ वेरी नेचुरल केयरर। मुझे आज भी उनकी बात याद है और वहीं से मेरी पेट सिटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। उन्होंने बोला यू आर वेरी नेचुरल केयरर, तो तुम करती क्यों नहीं हो ये? तो मुझे तो तब तक पता भी नहीं था। मुझे तो बस ये पता था, मुझे पेट सिटिंग वैसे पता है क्या होती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि आप कर सकते हो उसको। मुझे लगता था यहाँ पे तो बड़े लीगल वो होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसकी कोई कोई डिग्री तो नहीं लेनी या कुछ। मुझे नहीं पता ना ऑस्ट्रेलिया का क्या रूल है, ऐसे ही तो नहीं शुरू कर सकते। तो उन्होंने बोला कि तुम शुरू करो। फिर उन्होंने थोड़ी स्टोरी भी बताई। यहाँ पे कितने बिज़नेसेस ऐसे हैं कि जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको सारे रूल्स बताऊँगी, लीगल चीज़ें बताऊँगी कि आप किसी प्रॉब्लम में ना फँसो। तो यहाँ पे क्या है, बहुत लोगों को हमें ये पता चला कि वो लोग क्या करते हैं, पेट्स को लेते हैं और पेट्स को कुछ सुंघा के सुला देते हैं और ऐसे 10 पेट्स एक बारी में रख लेते हैं और फिर उनको पैसा भी मिल जाता है। 2-3 दिन बाद पेट जाग जाते हैं, पेरेंट्स आके ले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक बार उन्होंने वो लोग कहीं बाहर गए थे, तो 3-4 दिनों के लिए उन्होंने ब्राउनी को, अपने डॉग को किसी के यहाँ छोड़ा था और जिस हालत में वो डॉग वापस मिला था ना, दे वर जस्ट नॉट हैप्पी, दे वर वेरी स्कैर्ड कि ये क्या हो गया है, मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने उसके पास कभी नहीं भेजा। तो उन्होंने मुझे इस बात की वैल्यू सिखाई कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हमारा पेट हमारा बच्चा है और बल्कि उससे बढ़कर है। तो हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे फैमिली को या ऐसे यू नो किसी इंसान को दिया जाए जो एक्चुअली में उसकी केयर करेगा, नॉट जस्ट एज़ अ बिज़नेस कि पैसा कमाने का तरीका बनाएगा उसे। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं ट्राई करते? मैंने बस ऐसे ही सुना एंड आई वाज़ लाइक कि ठीक है, हाँ, अच्छा है, ट्राई कर लिया है, बहुत बढ़िया, देखेंगे। मैं गई हितेश के पास वापस, मैं तो बहुत खुश थी, मैं उस डॉग से खेल के आई, वो बहुत ही प्यारा था और हमारे घर के एक्चुअली पास रहता है काफ़ी, रहता था काफ़ी। तो मैंने हितेश को भी बताया कि ऐसा-ऐसा भी हो सकता है, लेकिन टाइम बीत गया, फिर मैंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। और फिर बीच में मैं यहाँ आई थी जब ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उसके 2 महीने बाद मुझे वापस भी जाना पड़ा था क्योंकि मेरे फादर की सर्जरी थी, तो मुझे 1 महीने के लिए जाना भी पड़ा था वापस, तो टाइम बीत गया। जब मैं वापस आई तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया। तो यहाँ पे क्या है, फेसबुक ग्रुप्स भी बने हुए हैं, सिडनी पेट सिटिंग।
मेलबर्न पेट सिटिंग, ऑस्ट्रेलिया पेट सिटिंग, ऐसे ग्रुप्स बने हैं जहाँ पे लोग पोस्ट डालते हैं कि उनको पेट सिटर की ज़रूरत है और आप डाल सकते हो पोस्ट कि आप पेट सिटर हो, आप कितना चार्ज करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपके क्या-क्या जो भी डिटेल्स आपको डालनी है और आप लोगों को एक मार्केट प्लेस की तरह वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो ऐसे जैसे मेरी फ़ोन का क्या है, जो आप करते हो, जो आप बातें करते हो, वो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आपको उस चीज़ के ऐड आने लगता है, उस चीज़ के रिलेटेड कंटेंट आने लगता है। ऐसे मेरे साथ फेसबुक में हुआ, मुझे सिडनी पेट सिटिंग का एकदम से ग्रुप आया, तो मुझे लगा कि यार ये ग्रुप इसी चीज़ की तो मैं अभी बात कर रही थी जीनल से, चलो जॉइन कर लेते हैं। मैंने जॉइन कर लिया। जॉइन करके देखा कि लोग काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा चलो ये कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से मुझे ये हुआ कि मैंने ज़ीनल को उनका नंबर ले लिया था उस दिन, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि हाय ज़ीनल, मैंने अभी-अभी पेट सिटिंग शुरू कर लिया, आपके एडवाइस की वजह से थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया और मैंने पेट सिटिंग शुरू कर ली है। अगर आप कभी कहीं जाओ और आपको अपने डॉग को यहाँ रखना हो, तो आप मुझे दे सकते हो। अच्छा, उससे पहले लेकिन हमने एक रूल बनाया है पेट सिटिंग का, जब हम करते थे सीरियसली, कि हम लोग डॉग को ऐसे ही नहीं रखेंगे। जैसे ही कोई हमें अप्रोच करता है पेट सिटिंग के लिए या हम करते हैं, पहले हम उन्हें बोलेंगे जब तक आप सिडनी में ही हो, आप 1 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए अपने पेट को हमारे पास रख के जाओ। अगर वो कंफर्टेबल है हमारे घर में, हमारे साथ और उसको ठीक लग रहा है, तो हम पेट सिटिंग उसकी करेंगे। अगर उसको ही ठीक नहीं लग रहा है या हम उसे नहीं रख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कम से कम आप शहर में ही हो, हम आपको कॉल करके बोल सकते हैं आप वापस ले जाओ। क्योंकि सपोज़ अगर मैंने पेट सिटिंग के लिए पेट ले लिया और वो लोग कहीं चले गए, तो अब ना पेट मेरे साथ कंफर्टेबल है, ना मैं पेट के साथ कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अब वो हमारे साथ ही रहेगा, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा दोनों को। और पेट्स को एडजस्ट करना ज़्यादा बड़ा उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता होगा, क्योंकि यार वो बोल भी नहीं सकते ना। उनको नहीं अच्छा लग रहा, उन्होंने खाना छोड़ दिया, वो सो नहीं रहे हैं और वो हमारे लिए हम स्कैर्ड हो जाएँगे कि भई हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने ये रूल बनाया था और ऐसे हमने पेट सिटिंग करी थी। तो बेसिकली अगर आप देखना चाह रहे हो पेट सिटिंग, आपको डॉग्स, एनिमल्स बहुत पसंद हैं, तो ये एक बहुत ही लेजिट एवेन्यू है जो आप कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले आप वही जो फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप सर्च करो फेसबुक में जाके सिडनी पेट सिटिंग, ऑस्ट्रेलिया पेट सिटिंग, मेलबर्न, आप जहाँ पे भी रहते हो या रहने वाले हो, और वहाँ पे आप ऐड करो, वहाँ पे लोग पोस्ट डालते हैं और आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैंने पेट सिटिंग स्टार्ट करी थी $30 अ डे से। पेट सिटिंग के चार्जेस अप टू $100 अ डे भी जाते हैं, ठीक है? जो एक्सपीरियंस लोग हैं या जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा ऐसे सेटअप बनाया हुआ है, वो $100 अ डे भी लेते हैं, स्पेशली हॉलिडे पीरियड में। मैंने $30 अ डे से स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे ज़्यादा पेट्स थे नहीं, और मैंने एक आधा फ्रेंड्स जो लोगों को मैं जानती थी जिनके मैं फ्री में रख सकती थी टेस्टिमोनियल के लिए, तो मैंने 1-2 पेट्स को यहाँ पे भी रखा था। प्लस मैंने इंडिया में मेरे बहुत सारे पेट्स थे, तो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ लेके भी एक पोर्टफ़ोलियो बनाया था कि हाँ, मैंने पेट्स पहले पाले हुए हैं। तो अगर आप ये इंडिया से देख रहे हो ना और आप थोड़ा बहुत एक पेट को रख के सीख के आना चाहते हो, आई हाइली रिकमेंड दैट। अगर आप यहाँ पे और आप नेचुरली पेट्स पसंद करते हो, तो आई हाइली रिकमेंड इट। प्लस हमने क्या किया था, हम एक पेट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। देखो, हितेश का फुल टाइम जॉब था और मैं भी ढूँढ ही रही थी, तो कब लग जाएगा मुझे भी नहीं पता था, इसलिए हमने एक ही रखा। बहुत कम से स्टार्ट किया था और धीरे-धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़े, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब एक पेट सिटर इंश्योरेंस भी आता है। वो इंश्योरेंस ये होता है कि सपोज़ अगर कोई पेट आपको काट ले, आपने पेट सिटिंग करी, आपको पेट ने काट लिया, तो वो इंश्योरेंस के थ्रू आप प्रोटेक्टेड रहोगे। और ये इंश्योरेंस बहुत सारे पेट पेरेंट्स आपको बोलेंगे भी, क्या आपके पास इंश्योरेंस है? इनिशियली अगर आपके पास नहीं है तो झूठ मत बोलना, और इनिशियली आपको जब तक आपकी पहली पेट गिग मिलती नहीं है, आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे ही आपको लग रहा है कुछ मटेरियलाइज़ होने वाला है, आप ले लो। हमने जो फ्रेंड्स की हमने सेटिंग करी थी, उनके लिए हमने जो टेस्टिमोनियल्स के लिए किया था, उसमें हमारे पास ऑनेस्टली इंश्योरेंस नहीं था। लेकिन इवेंचुअली बिकॉज़ दिस प्रोटेक्ट्स यू, तो ये इंश्योरेंस मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ले लो। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी पेट सिटिंग की ऐप भी है। अगर आप ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में डालोगे पेट सिटिंग, तो आपको बहुत सारी ऐप्स भी दिख जाएँगी, जिसके वो जो बिल्कुल फ़ेसबुक की तरह ही काम करती हैं, और लोग वहाँ पे बहुत जाते हैं। वहाँ पे आप अपने चार्जेस कर सकते हो और लोगों को बता सकते हो। ये एक ऐसा, मैं बोलूँगी, साइड हसल है। $30 अ डे मैं लेती हूँ। कुछ लोग ऐसे लेते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, उनका अलग रेट होता है, ओवरनाइट उनका अलग रेट होता है, 24 आवर्स या फिर वीकली उनका अलग पैकेज होता है। तो ऐसे आप भी डिवाइड कर सकते हो। बट आई हाईली रिकमेंड, इफ़ यू आर समवन हू इज़ एन एनिमल लवर, डेफ़िनेटली रिकमेंड कि आप ये करो। अब अच्छा, बहुत हो गई लंबी वीडियो सिर्फ़ एक साइड हसल के बारे में, बट मैं दिल से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ ताकि आपको जितना मैं बता सकूँ मैं उतना बताऊँ।
ये एक ऐसी साइड हसल है जो हमने बहुत एन्जॉय करी। जब तक हमने करा ना हमें बहुत मज़ा आया। हमने इतने पेट से मिले और यहाँ पे यूजुअली पेट्स ट्रेन्ड होते हैं, तो हमें कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि ओह माय गॉड! ये तो बहुत ही परेशान कर रहा है, ये तो हो ही नहीं पा रहा। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत सारे पेट्स नीडी हो जाते हैं थोड़े, बिकॉज़ वो अपने घर पे नहीं होते, अपने एनवायरनमेंट में नहीं होते, तो उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है और इसीलिए हमने ये किया था कि हम पेट सिटिंग से पहले उनको 2-4 घंटे रखना चाहते थे अपने पास, और जब हमने रख लिया उसके बाद हम पेट सिटिंग एक्चुअली करते थे। कुछ ऐसे पेट्स थे जो 3-4 घंटे भी हमारे वहाँ नहीं रुके, क्योंकि वो बहुत बड़े पेट्स थे और हमारा घर उनके लिए, हमारा बैकयार्ड उनके लिए बहुत छोटा पड़ रहा था, और इसीलिए मैं ये एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगी। कमिंग टू द नेक्स्ट साइड हसल, देखो, अगर आपको खाना बनाना आता है, तो ये करने में आपका पैसा बहुत कम लगेगा स्टार्ट करने में। इवेंचुअली येस, हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि जितनी मेहनत है उसके हिसाब से शायद इतना प्रॉफ़िट नहीं है। अगर आप वॉल्यूम में काम करोगे तो प्रॉफ़िट है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप खाली बैठे हो, आपको लग रहा है कुछ करने के लिए नहीं है और आपको खाना बनाने का शौक है, तो यहाँ इस चीज़ की बहुत डिमांड है। इस पूरी सीरीज़ में मैं ऐसे साइड हसल बता रही हूँ जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो घर से। और इफ़ यू आर इन आईटी, इफ़ यू आर इन डोमेन्स कि आपने पहले कभी टिफ़िन सर्विस नहीं किया, तो इंडिया में क्या सोचते हैं, हाँ, ये वहाँ जाके बस टिफ़िन ही लगा रही है। बट यहाँ उस चीज़ की इतनी डिमांड है ना कि बंदा, मतलब इट्स क्रेज़ी। सो व्हाट यू कैन डू इज़ स्टार्ट अलोन, अपने हस्बैंड की हेल्प ले लो या अकेले भी कर लो। जब थोड़ा बढ़े तो यार किसी को रख लो साथ में, किसी और को भी बोल दो, चल बिज़नेस पार्टनर बनते हैं, दोनों साथ में करते हैं एंड यू कैन रियली टेक इट ऑफ। अच्छा, ये बिज़नेस मैंने ऑनेस्टली किया नहीं है, बट मैंने इसकी रिसर्च पूरी करी थी क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा भाई आया और मेरे भाई को ढूँढनी थी पार्ट टाइम जॉब। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू 10, 20, $30 पर आवर की पार्ट टाइम जॉब लेगा, वहाँ जाएगा, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, वहाँ पे इतनी मेहनत करना। इससे अच्छा तू 10 से $15 का एक टिफ़िन बेचेगा, तूने 10 टिफ़िन भेजे, तेरे को 100, $150 एक दिन के मिल गए। तो ऐसे हमने वो रिसर्च स्टार्ट कर दी। हालाँकि फिर मेरे भाई के बैक में थोड़े इश्यू हो गए, घर में थोड़े इश्यू हो गए, तो इस करके हम वो आगे अभी तक नहीं बढ़ा पाए हैं। बट मैं रिसेंटली बता रही हूँ, आप मैं सीरियसली बता रही हूँ, और आपको क्या करना है इसको शुरू करने के लिए? अच्छा, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है? ये ऐसे ही आपने बस डिसाइड कर लिया, बहुत लोग कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और वो बस शुरू कर रहे हैं और बस वो टिफ़िन बेच रहे हैं। कल को वो पकड़े गए तो आपको फ़ाइन, लेकिन फ़ाइन बहुत हेवी होता है। और उसके अलावा फ़ाइन तो हेवी होता है, ये भी हो सकता है कि भई आपको बैन कर दिया जाए। अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हो और ओनर को पता चले कि आप इल्लीगली कुछ ऐसा बिज़नेस कर रहे थे, वो आपको घर से निकलने के लिए कह दे, मतलब बहुत ही कुछ हो सकता है। तो मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको एक टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करनी है, तो अभी जो मार्केट का प्राइस चल रहा है ना, एक टिफ़िन, एक जो डिसेंट टिफ़िन आता है, जो आप ज़ोमैटो, उबर ईट्स यहाँ से ऑर्डर करते हो, आधा लीटर का, इट्स अबाउट $15 का पड़ता है। तो हमने भी बीच में टिफ़िन मँगाया था जब मैं और हितेश बहुत बिज़ी हो गए थे। तो हम लिटरली 300 ml, जिसमें 250 ml की सब्ज़ी होती थी, वो हमें पड़ती थी $5 to $7। लोग घर आके पिकअप करते हैं, या फिर अगर वो आपको आस-पास के लोग हैं, वो आपको डिलीवरी के लिए बोल रहे हैं, तो लोग डिलीवरी का अलग चार्ज करते हैं। तो हम लोगों को 14 या $15 में मिलती थी 2 सब्जियाँ, छोटी-छोटी, 300 ml कुछ नहीं होता, 1 कटोरी होती है, ठीक है? 1 कट 2 1 सब्ज़ी, 1 दाल या 2 सब्जियाँ, थोड़ा चावल और 4 रोटी फॉर $15, ठीक है? तो अगर आपको लगता है रोटियाँ तो मैं नहीं कर सकती, नहीं, मत डालो ना उनको, ठीक है? लेकिन आप सब्जियों का कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है ना, देखो, डिमांड क्यों है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा? क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आते हैं और उनके पास टाइम नहीं है। जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो, तो आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई क्रेज़ी होती है। उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, और एक पार्ट टाइम जॉब से शायद आपका सर्वाइवल हो पाए कि ना हो पाए, वो कितना पे कर रही है, कितना नहीं कर रही है, यू डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे जो वीकली है वो आवर्स की कमिटमेंट है कि आप 25 घंटे से ऊपर काम नहीं, 24 या 25 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। लेकिन आप मल्टीपल काम कर सकते हो एज़ लॉन्ग एज़ दे आर टोटल 24 घंटे या 25 घंटे के अंदर वो आ रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं जिसकी वज़ह से उनके पास टाइम खाना बनाने का नहीं होता है, या बहुत लोगों को बनाना ही नहीं आता। तो वो फ्रोज़न फूड और ये सब कितना खाएँगे? उसमें प्रिज़र्वेटिव्स और इतने होते हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है। कभी-कभी खा भी सकते हैं, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड का था, उनको बनाना नहीं आता था, ना उनके पास टाइम था, उन्होंने बहुत फ्रोज़न फूड पे सर्वाइव किया है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ फ्रोज़न फूड के लिए, बट एट द सेम टाइम प्रिज़र्वेटिव्स इतने होते हैं कि उनको गट इश्यूज़ भी बहुत हुए थे। इसको शुरू करने के लिए आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है
कि आप जहाँ पे भी रहते हो ना, आपको काउंसिल को कॉल करना है और ये आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो चैट जीपीटी भी आपको पूरा बता देगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करना है। इसमें क्या सीन है कि आपको परमिशन तो लेनी है, लेकिन वो परमिशन लेने के बहुत पैसे नहीं है। अनलेस कि आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो या आपका बहुत मैसिव स्केल में चल रहा है, आपको वो फूड एंड बेवरेज लाइसेंस नहीं लेना है। आपको काउंसिल को कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि आई वांट टू स्टार्ट अ टिफिन बिजनेस। जब तक लोग वहाँ आके खा नहीं रहे हैं, तब तक आपको लाइसेंस फूड एंड बेवरेज वाला नहीं लेना पड़ता। अगर आप डिलीवरी कर रहे हो या आपके घर में कोई खा नहीं रहा, वो टेक अवे है, तो आपको बस इन्फॉर्म करना होता है। और अगर देखो लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, जब आप काउंसिल को कॉल करोगे ना, तो वो आपको बता देंगे कि कितने स्केल में आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और कितने स्केल में आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, आप जहाँ भी रह रहे हो, उस लोकेशन की हर लोकेशन की अपनी एक काउंसिल होती है, ठीक है? उसका एक मेयर होता है। तो काउंसिल का नंबर आपको मिल जाएगा गूगल से। लेट्स सपोज़ आप रह रहे हो ब्लैक टाउन में, सिडनी में, तो ब्लैक टाउन काउंसिल आप टाइप करोगे फ़ोन नंबर या फिर आप इतना बोल दोगे गेट फूड डिलीवरी परमिशन काउंसिल ब्लैक टाउन और आपको गूगल से मिल जाएगा। लग अगेन मैं बोलूँगी चैट जीपीटी पे डालना, चैट जीपीटी से पूछना कि भाई मुझे एक मील डिलीवरी बिज़नेस स्टार्ट करना है घर से, मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? वो आपको सब कुछ बता देगा। फिर आप उस नंबर पे कॉल करोगे और आप वहाँ से उनसे परमिशन लोगे। देखो परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो इसलिए क्योंकि आप एक काम कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है? तो सही तरीके से करो, लीगल तरीके से करो कि आपको फाइन ना पड़े, आपको कोई दिक्कत ना आए। सेकंड, यहाँ पे पड़ोसियों को अगर कुछ भी इश्यू हो रहा है आपकी वजह से, तो वो डायरेक्टली हो सकता है, देखो कोई जेन्युइन है, कोई भई काइंड है, वो एक बार आके आपको बोल सकता है कि भाई शोर बहुत हो रहा है या डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी वजह से, जिस भी रीज़न से हो रहा है। लेकिन हर हर कोई ऐसा नहीं करेगा, वो सीधे काउंसिल को कॉल करके आपकी कंप्लेन कर देंगे और जब वो कंप्लेन होगी तो अगेन लाइक आई टोल्ड यू आपका लाइसेंस जाएगा, आपको आपका ओनर को कुछ भी बोल सकता है, तो ये सारी लीगलिटीज़। बट एट द सेम टाइम परमिशन लेने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उनको कॉल करोगे, वो आपको फॉर्मेलिटीज़ बताएँगे, वो आपको बताएँगे आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वो सब प्रोसेस के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो आपको मना कर देंगे, आप शायद बिज़नेस ना शुरू कर पाओ, बट लीगली आप बचे रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने काउंसिल को फ़ोन कर लिया, आपने उनसे परमिशन ले ली और अब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको एबीएन नंबर लेना होता है, ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर। ये आप कंपनी भी खड़ी कर सकते हो, उसका एबीएन होगा या फिर आप इंडिविजुअल का एबीएन भी ले सकते हो और इंडिविजुअल के एबीएन में आप वो पैसे लोगे। तो आप जब टैक्स फाइल करोगे, आप एज़ एन एबीएन वो पैसे ले रहे हो, तो वहाँ पे आप फाइल कर सकते हो और वो टैक्स फाइल भी एक लिमिट तक टैक्स नहीं फाइल करना मतलब फाइल तो करना होता है बट टैक्स लगता नहीं है। तो इनिशियली ऑन अ वेरी लो स्केल इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर यू बट लाइक आई टोल्ड यू कि ऑलमोस्ट फ्री में शुरू कर सकते हो। थोड़ी परमिशन ज़रूर लेनी है लेकिन टाइम ज़रूर जाता है। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको खाना बनाना आता है, आप 2 जनों के लिए बना ही रहे हो, 2 की जगह आपको 10 का बनाना है और आपको पैसा भी मिल रहा है उस चीज़ का। एडवर्टाइज़ करने के लिए आप फेसबुक मार्केटप्लेस में जाके अपनी लिस्टिंग डाल सकते हो। आप अगर देखोगे अपनी फेसबुक मार्केटप्लेस में और आप लिखोगे मील डिलीवरी, तो आपकी लोकेशन में आप खुद ही देखोगे कितने लोगों ने डाला हुआ है। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है, मैं हाइली, हाइली, हाइली रिकमेंड कि आप कर सकते हो। एटलीस्ट अपने टाइम पास के लिए करो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही इससे आगे जाके आपको रेस्टोरेंट खोलना है, क्या पता आप खोल भी लो। बट टाइम आपका कटेगा और आप वो चीज़ करोगे जो आपको शायद पसंद भी है। थर्ड मैं ऐसा साइड हसल बताऊँगी जिसका मैं ये बोलती हूँ कि शुरू तो आप देखो, पहला साइड हसल पेट सिटिंग, सेकंड साइड हसल आपका मील डिलीवरी का था और ये दोनों साइड हसल्स आप रातों-रात शुरू भी कर सकते हो, आप रातों-रात बंद भी कर सकते हो। आपका मन नहीं है कल मील डिलीवरी करने का, आप लिख दो कि कल वी आर क्लोज्ड, संडे, सैटरडे वी आर क्लोज्ड। ऐसे ही पेट सिटिंग का हमने शुरू करी थी बट एक टाइम के बाद हमने बंद कर दी। आज भी हम करते हैं उनके लिए जिनके साथ हमारी एक बॉन्डिंग बन गई है, तो हम उसको एज़ अ बिज़नेस अब नहीं करते। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें वो डॉग्स इतने पसंद हैं। अभी जब मैं ये बना रही हूँ वीडियो तो डीवा हमारी एक बहुत ही प्यारी डॉग है जो वन ऑफ आवर फर्स्ट पेट्स थी, वो अभी भी यहीं पे है। और हम उनके लिए इसलिए करते हैं क्योंकि अब वो एक रैपो बन चुका है, उनको भी पता है और हम उनके अलावा करते भी नहीं, हम नए नहीं लेते। बट थर्ड मैं ऐसा एक बता रही हूँ कि शायद हर कोई ना करना चाहे बट हर कोई ऑनेस्टली करना भी चाहता है और वो है कंटेंट क्रिएशन ताकि आप ब्रांड्स को प्रमोट कर सको। डेली व्लॉगिंग जैसे ये वीडियो बनाना यूट्यूब के लिए ताकि आप उससे रेवेन्यू कमा सको। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अपने फ़ोन से व्लॉगिंग कर सकते हो, अपने फ़ोन से शुरू कर सकते हो और फ़ोन सबके पास होता है। लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा आपको क्रिएटिव शायद हो इवेंचुअली होना पड़ेगा बट वो भी ना एक बार आप शुरू करते हो तो मुझे लगता है प्रोसेस ही सिखा देती है। बट
ये लॉन्ग टर्म है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता कि भई आपने शुरू कर दिया, कल से आपके पैसे आने लगे। इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं होता कि आपने शुरू कर दिया, आपकी ब्रांड प्रमोशन आने लगी। यूट्यूब तो फिर भी रेवेन्यू पे करता है उस प्लेटफ़ॉर्म्स में अगर आप वीडियो बना रहे हो, बट इंस्टाग्राम नहीं करता। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो नहीं करते। फेसबुक ने अभी रिसेंटली एक मोनेटाइज़ेशन स्टार्ट किया है कि अगर आप वीडियो पोस्ट करोगे आपको उसके व्यूज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं। बट अभी बहुत ही वो ऐसे लेवल पे है कि अभी उससे कोई मैसिव अर्निंग्स अभी नहीं हो रही है, लेकिन जो भी हो रही है, मज़ा भी आ रहा है, हो भी रही है, अच्छा भी लगता है। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बिज़नेस करती हूँ, आप मेरा सेटअप देख रहे होगे, मेरा काम ही कंटेंट क्रिएशन बिज़नेस है। मैं एक बिज़नेस हूँ जहाँ मैं लोगों को सिखाती हूँ। मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि वो बिल्कुल अलग डोमेन है और अगर आप मुझे वहाँ से फ़ॉलो करके यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि आ गई फिर से प्रमोट करने, ऐसा नहीं है। बट कंटेंट क्रिएशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ माय लाइफ। इसीलिए मैं अपनी जॉब भी छोड़ पाई। इसलिए मैं हर किसी को ये रिकमेंड करूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जाके इन्वेस्टमेंट अंधी इन्वेस्टमेंट डाल दो कहीं पे। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इट इज़ फ्री। सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में कंटेंट बनाना फ्री है। हाँ, बहुत डिलेड ग्रैटिफ़िकेशन है, आपको बहुत लंबे टाइम तक फ्री में वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी ताकि फिर आपका मोनेटाइज़ेशन हो सके। बट द गुड थिंग इज़ राइट नाउ आपकी जॉब नहीं है, आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, क्या पता जल्दी हो जाए, हू नोज़? या फिर नहीं भी हुआ तो यार एक लर्निंग लेसन की तरह उसे लेना और नहीं हुआ, छोड़ देना। बस सिंपल सी चीज़ है। इसमें कुछ अटैचमेंट नहीं है, स्पेशली स्टार्टिंग में फाइनेंशियल, तो ये चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। मैं इनफैक्ट अपने स्टूडेंट्स को ये भी सिखाती हूँ कि कैसे सिर्फ 100 फॉलोअर्स की हेल्प से भी वो पेड पार्टनरशिप्स ले सकते हैं और उसके लिए मेरे पास पूरी फ्री गाइड है। जैसे मैंने आपको बताया मेरा बिज़नेस है जहाँ पे मैं यही सिखाती हूँ और वो गाइड मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसका 1 भी रुपया नहीं देना। बट इफ़ यू आर समवन जिसको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, इफ़ यू आर समवन जो नेचुरली, क्या पता आप ऑलरेडी वीडियोज़ बनाते हो, मैं हाइली रिकमेंड करूँगी। अगर इंस्टा पेड पार्टनरशिप नहीं करनी है, यूट्यूब के व्लॉग्स करके देखो, तुम्हें भी मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में हाँ, अगेन तीनों साइड हसल्स में टाइम बहुत जाता है। पेट सिटिंग में सबसे कम, लेकिन एट द सेम टाइम जब तुम नए हो ना यार, पेट थोड़ा नीडी होते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आप रख लिया। वो आपका एक पेट है, आपको उसको खाने-पीने का ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि भई उसने गंदा कर दिया है, उसको साफ करना है, उसको वॉक पे लेके जाना है, उसकी दवाइयों का ख़्याल रखना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खाना बनाने में अपनी एक मेहनत है, अगर आप खाना बनाते हो आपको पता है कितनी मेहनत है। एट द सेम टाइम कंटेंट क्रिएशन में भी मेहनत है, तो जब कोई चीज़ फ्री की स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो टेक्निकली वो वैसे फ्री नहीं है, बट पैसे ज़रूर आपके बचते हैं। ये 3 ऐसे साइड हसल्स हैं जो मैंने शुरू किए थे, जो इसमें से पेट सिटिंग मैंने तब शुरू किया था, मैं बहुत मैं बोर हो रही थी, दोस्त नहीं थे, अकेला फ़ील कर रही थी। मैंने जो कुकिंग बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च करी वो मैंने अपने भाई के लिए करी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो 10-10, 12-12 घंटे जाके काम करे और जबकि वो उसी चीज़ को चैनल उसको खाना बनाना भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम मिलके कर सकते हैं। क्या पता हम आगे जाके कर भी लें, तब मैंने इस चीज़ के लिए रिसर्च करी थी और फाइनली कंटेंट क्रिएशन तो मेरा फुल टाइम काम ही है, तो मैं उसको हाईली रिकमेंड करूँगी। लगता है कि बहुत मेहनत है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं कर रही हूँ, मैं खुद करती हूँ, मुझे पता है मेहनत लगती है इस चीज़ में। लेकिन एट द सेम टाइम इवेंचुअली अगर आप स्टिक करते हो ना, तो यार रिवॉर्ड इतने मैसिव हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज़ आई वांट टू हेल्प एज़ मेनी देसीज़ नेविगेटिंग देयर लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। यही हमारे चैनल का पूरा मोटिव है। कि हम आप लोगों की मदद कर सकें। मुझे जितना अकेला फ़ील हुआ था, किसी लड़की को उतना अकेला फ़ील ना हो और एट द सेम टाइम उसको डिपेंडेंट वाली जो फ़ीलिंग होती है ना यार एक, वो नहीं अच्छी लगती। तो सब्सक्राइब कर लो, हम मिलते रहेंगे और अगर आपके पास कोई ऐसे साइड हसल आइडियाज़ हैं जिससे किसी की हेल्प हो सकती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।